देश को आजाद हुए 7 दशक बीत गए, सियासी निजाम बदलते रहे, विकास के कीर्तिमान स्थापित करने के सियासी दावे भी चुनावी फिजा में तैरते रहते हैं। सरकारों की शौर्य गाथाओं में अरबों रुपए निपटा दिए गए, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और बयां करते हैं। यूपी को हर मामले में नंबर 1 बनाने का दावा कर रही योगी सरकार के लिए भी यह रिपोर्ट एक आईना है और चौमुखी विकास के दावों पर तमाचा भी। सरकारों की विकास की शौर्य गाथाओं पर कुठारघात करती देखिए यह खास रिपोर्ट। आप ये नाव चलाते स्कूल ड्रेस में जो बच्चे देख रहे हैं किसी टूरिस्ट स्पॉट का वीडियो नहीं, बल्कि यूपी की बांदा का वीडियो है, जहां आज भी दर्जनों गांव के स्कूली बच्चे खुद नाव चलाकर नदी पार कर रहे हैं और नदी पार करने को ये मजबूर भी हैं, क्योंकि यह बच्चे शिक्षित बनना चाहते हैं और सिस्टम के निकम्मेपन से परेशान इन्होंने खुद अपनी मासूम जानों को खतरों में डालने का फैसला लिया। यह बांदा का तिंदवारी विधानसभा है और खास बात यह है कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कर चुके हैं। ये तिंदवारी के खपटहिया कला गांव के स्कूलों और इंटर कॉलेज के छात्र हैं जो आप नाव से नदी पार करते देख रहे हैं। खपटिया कला केन नदी के किनारे है और केन नदी उस पर पार तकरीबन 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका सीधा रास्ता ही नहीं है। यह सिर्फ नदी के नाव से आगमन करने के लिए मजबूर हैं। मासूम बच्चे भी सुबह होते ही अपनी जान हथेली पर लेकर नदी पार करते हैं। खपटिया आकर अपनी पढ़ाई करते हैं और शाम को एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर घर पहुंचते हैं। सबका विकास, सबको शिक्षा जैसे नारों के साथ 5 साल सत्ता सुख उठाने वाले सियासी दल और सियासी सुरमाओं के दावों पर भी यह एक प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ सरकार घर घर शिक्षा पहुंचाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज भी सैकड़ों बच्चे अपने क्षेत्र में शिक्षा से वंचित हैं और उनको शिक्षा हासिल करने के लिए यूं अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है। खपटिया कला गांव में नदी के उस पार तकरीबन 2 दर्जन गांव के बाशिंदों की जिंदगी आज भी मानो मुख्य धारा से कटी हुई है। हालात इतने बद से बदतर हैं कि बरसात में बाढ़ के 4 महीने ये बच्चे ना तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही गांव के लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो पाता है। हालात यहाँ तक खराब है कि बाढ़ के दिनों में इन गांव में अगर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब है तो अपने गांव में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि अस्पतालों तक जाने के लिए एकमात्र साधन यह नदी ही है, जिसमें सरकारें आज तक पुल नहीं बना सकी। आज़ादी के 70 सालों में एक्सप्रेस हाईवे की तादाद बढ़ती गई, महानगरों में फ्लाईओवर और चमचमाती सड़कें विकास का पैमाना बन गईं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में आज भी विकास के नाम की चिड़िया नदारद है। इस मामले में पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इन सभी गांव की दुर्दशा और यातायात के साधन न होने की बात को स्वीकार किया और दोबारा मौका मिलने पर इस विकराल समस्या को हल करने की बात कही। लेकिन विधायक जी जब खुद विधायक थे तब इस समस्या पर क्या काम किया, यह बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। आखिर बड़ा सवाल है कि सबको शिक्षा, सबको विकास जैसे नारे देने वाली सरकारों की प्राथमिकताओं में आखिर ग्रामीण अंचलों में सड़क और पुल की सुविधाएं क्यों नहीं रही? आखिर कब तक इन जैसे गांव के बच्चे और बाशिंदे मूलभूत जरूरतों से वंचित रहेंगे? यह एक बड़ा सवाल है और सवालिया निशान है अभी तक की सभी सरकारों पर और सभी सियासी दलों पर। सुन के आश्चर्य होता है कि आज के वक्त में भी गांव की और कई ऐसी जगहों की इतनी बद से बदतर हालत है। आखिर कब सरकार की खुलेंगी आंखें और कब होगा इनका बेड़ा पार? नीरज किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। तो रोज इसी तरह नाव से आते जाते हो नीरज? जी। कहाँ से आते हो? सुपार डेरा से जाते हो। रोज नाव से? और बरसात में कैसे जाते हो बेटा? यही ऐसे ही जाते हो। नहीं, जब बरसात में बाढ़ आ जाती है तो कैसे जाते हो? चाला से जाते हो, गिर जाते हैं ऐसे सब। अच्छा। छनिहन दे रहे। छनिहन? यस। कहाँ किस विद्यालय में पढ़ते हो आप? प्राथमिक विद्यालय। ये किताबें किसने आपको दी? कार्यालय से लाए हैं। कहाँ से? कार्यालय से। कार्यालय से। ये तुम्हारी किताबें हैं कि जो है स्कूल की किताबें हैं? स्कूल में? स्कूल की। अध्यापक का नाम क्या है तुम्हारे जो जिसने दिया है? भूपेंद्र सर जी। कहाँ पढ़ाते हैं ये? छनिहन डेरा। छनिहन डेरा में। वो यहाँ है कि नहीं? सर। चले गए? अच्छा, ये सभी लोग जो है किस क्लास की किताबें हैं ये? 4, 5 और 1, 2 की। गुरुजी आए नहीं? विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खपटिया गांव में एक पुल की बेहद आवश्यकता है। बच्चियां जो है नाव चला करके विद्यालय पहुंचती हैं। हाँ, समस्या ये बहुत विकराल है। उधर के करीब 50 गांव जो है
50 गांव इधर जुड़े हैं और 40-50 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है मुख्यालय। ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे जैसे मौका मिला तो ज़रूर मैं जो है इस पुल के लिए प्रयास करूँगा। वैसे एक और पुल जो है लसड़ा, जैसे लसड़ा से चिल्ला और सिंधन तुर्री नाला वाला पुल भी ऊंचा करने की ज़रूरत है। ये 3 पुल जो है बहुत महत्वपूर्ण है विधानसभा क्षेत्र में और मुझे मौका अगर मिला तो मैं तीनों पुलों के लिए जो है भरपूर कोशिश करूँगा और ये रहेगा कि श्रेय मुझे मिले और मेरे कार्यकाल में।